तो ये गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 13। अगर आपने इनके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सजेस्ट हो कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तभी आपको इस एपिसोड में कुछ समझ में आएगा। और एपिसोड 1 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंची को वहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर इन्होंने जो है ना कमरे किराए पे लिया है। और हम देखते हैं कि यान जो है ना काफी ज्यादा परेशान होता है, तो युब्राम से ये पूछने लगता है कि इसे क्या हो गया है। तो युब्राम कहता है कि इनका दिल का धड़कना रुक गई है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी दिल जो है ना काम करना बंद कर चुकी है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है लिंची को लेकर के। तो यान कहने लगता है कि इसे दिल का दौरा कैसे लग सकती है। तो युब्राम कहता है कि इनके शरीर से बहुत ही खतरनाक पावर का इस्तेमाल हुआ और यही रीजन है कि इनका दिल का धड़कना रुक गई। तो जियो भी जो है काफी ज्यादा परेशान होती है और ये भी कह रही होती है ये सही तो हो जाएगी ना। तो यान जो है बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और ये जो है उनके पास जाकर के बैठ जाता है। उनके पास बैठने के बाद ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा और तुम्हारी इस बीमारी के इलाज अंकल के पास जरूर होगा, मैं आपको अंकल के पास लेकर के चलता हूँ। तो यान जो है इसे उठा करके लेकर के जाने लगता है, तभी उधर से भगते हुए जियो आती है। तो यान कहता है कि मैं इसे अंकल के पास लेकर के जाऊंगा क्योंकि अंकल इसे ठीक कर देंगे। और हम देखते हैं कि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा वहाँ पर रो रहा होता है। तो वहाँ से जो है ना ये फिर बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगे में जो है युब्राम आ जाता है। युब्राम का यही कहना था कि इसे यहाँ पर ही रहने दो और अंकल को जो है यानी मास्टर को यहीं पर ही बुलाओ, लेकिन यान जो है ना नहीं मानता और कहने लगता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर ये जाने लगता है जबरदस्ती, लेकिन तभी पीछे से युब्राम जो है ना लिंची को वहाँ पर उठा लेती है और लिंची को जो है यहाँ से लेकर के चली जाती है, मतलब उसी कमरे में लेकर के जाती है जहाँ पर ये पहले थी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना मास्टर और अंकल भी आगे होते हैं। तो वहाँ से जो है फिर ये दोनों अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये वहाँ पर नब्स वगैरह चेक करने लगता है। तो चेक करने के बाद जो है ना मास्टर को पता चल जाता है कि इनकी जो है नब्स नहीं चल रही है। तो यान जो है मास्टर से पूछता है इनको क्या हो गया, इनका इलाज हो सकता है। तो मास्टर कहता है हाँ, यानी वहाँ पर जो है ये झूठ बोल जाता है, लेकिन इनका इलाज एक ही शर्त पे होगा कि मास्टर को जो है ना अपनी जान उनके अंदर में डालनी होगी, तभी जो है लिंची सही हो सकती है। यानी एक हिसाब से कहा जाए तो मास्टर को जो है ना अपनी जान दे करके लिंची को बचाना होगा। तो ये बात सुन करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, तो सारे लोग खुश हो जाता है क्योंकि इन लोगों को पता नहीं होता है कि मास्टर अपनी जान दे करके लिंची को बचाएगी। तो अंकल को जो है वहाँ पर पता चल जाता है कि मास्टर जो है अपनी जान दे करके इनको बचाएगा और वहाँ पर जो है ना सारे लोगों को ये अंकल बता देता है कि ये जो है ना अपना जान दे करके लिंची को बचाएगी। तो मास्टर कहता है कि ये मेरी बेटी है और मैंने कभी भी इसके लिए कुछ भी नहीं किया, अगर आज भी मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो इनका बाप होने का क्या फायदा, मैं अपनी जान देकर के इनकी जान बचाऊंगा। तभी वहाँ पर जो है ना सारे लोग बैठ जाता है घुटनों के बल और सबके सब यही कहने लगता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको जीवित रहना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जीवित रहना। लेकिन मास्टर जो है इन लोगों के बातों को नहीं मानता और यहाँ से सारे लोगों को जो है बाहर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन वहाँ से एक भी आदमी जो है बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी मास्टर जो है इन लोगों के ऊपर गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है कि तुम सारे लोग यहाँ से बाहर निकलो। तो हम देखते हैं कि वहाँ से जो है ना फिर सारे लोग बाहर आ जाता है। तो यान जो है वहाँ पर खुद को मारने लगता है और कहता है कि मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ क्योंकि मैं लिंची की रक्षा नहीं कर पाया और आज मैं मास्टर का भी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उधर जियो भी रोने लगती है और अपनी बहन से कहती है कि लिंची ठीक तो हो जाएगी ना। तो मिस कहती है कि तुम घबराओ नहीं, उसे कुछ भी नहीं होगा। तो इन सब का ये हालत देख करके युब्राम को जो है ना तरस आने लगता है इन लोगों के ऊपर। तो ये अपने फल को जो है ना वहाँ से फिर बाहर निकलता है क्योंकि इन्होंने एक लॉकेट बनाकर पहन रखा था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनके पास जो है ना 2 फल था, एक फल तो पेड़ में लटक रहा था और एक फल जो है इनके पास पहले से था। और आप लोगों को तो पता ही है कि दूसरा फल कहाँ पर है। दूसरा फल जो है ना जियो की सीने में चली गई थी ऑटोमेटिक। अगर आप लोग एपिसोड 1 से देख रहे हो तो आप लोग समझ जाओगे। अगर ये फल लिंची को दे देती है तो लिंची वहाँ पर सही तो हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना दिन तक जीवित रह सकती है। और युब्राम का भी जो है ना यही हालत होता है, अगर ये उनको ये फल दे देता है ना तो इनका भी कोई गारंटी नहीं होगा कि ये कब मर जाए। तभी उधर से लिंक कहने लगता है कि इसे आप उसे नहीं दे सकते क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि युब्राम जो है ना लिंची से सच्ची वाली मोहब्बत करती है, इसलिए ये जो है ना वहाँ पर कहने लगता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं है बल्कि इसकी जो है लिंची को जरूरत है, मैं इसे लिंची को दूंगी। तो हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर ने अपनी प्रक्रियाएं शुरू कर दिया होता है और ये अपनी प्राण जो है ना लिंची के अंदर में डाल रही होती है। तभी उधर से युब्राम आता है और अपने पावर से जो है ना मास्टर को वहीं पर ही रोक देता है और ये जाकर जो है उनके पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि आज जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता है कि आप इनसे कितने दिन तक जीवित रह पाओगे, लेकिन उनसे पहले मैं तुम्हारा इलाज को ढूंढ लूंगा। तो इनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है ना फिर लिंची के हाथ में ये रख देता है। यानी एक तरीके से जो है ना इसे किडनी भी कहा जा सकता है, मतलब एक इंसान में 2 किडनी होता है और ये दोनों किडनी जो है ना अपने प्यार के लिए इन्होंने लिंची को ही दे दिया है। और इनसे पता चलता है कि युब्राम इनसे कितना ज्यादा प्यार करने लगा है। तो जियो जो है ना यान के पास दवाई लेकर के आती है और कहने लगती है कि आप इसे जो है ना अपने चोट पे लगा लो ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सको। तो यान कहता है कि मुझे कोई भी दवाई नहीं लगाना और ये अपने हाथ से जो है ना उसे फिर साइड कर देती है। और आप सबको पता ही है कि जियो कितना ज्यादा जिद्दी है,
इसीलिए जबरदस्ती जो है ना वहाँ पर दवाई लगाने लगती है। लेकिन यान जो है ना इनके हाथ को हटा देता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं एक कचरा का ढेर हूँ, इसीलिए मैं लिंची की रक्षा नहीं कर सका और उन्होंने बचपन से मेरी रक्षा की और जब मेरी पारी आई रक्षा करने की तो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। और कहता है कि जब तक लिंची ठीक नहीं होती है तब तक मैं अपने जख्मों पर दवाई नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए यही सजा है। तो जियो कहती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, अगर वहाँ पर यूब्रैम भी होता ना फिर भी उस आदमी से वो नहीं लड़ पाता और आपने तो कई बार लिंची को वहाँ से जाने के लिए बोला लेकिन वो नहीं गई, तो इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है। और कहती है आपने तो मेरी जान बचाई है, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं अभी इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि इसे जो है ना जंगल में एक सांप ने काट लिया था तो यान ने जो है ना इनके जहर को बाहर निकाला था। तो यान कहता है कि अगर मैंने आपका जान बचाया तो फिर भी आपने मुझे दांत से क्यों काटा। तो जियो कहती है कि मैंने तो इसे मजाक से काटा था। तो यान कहता है कि कोई भला इतनी जोर से काटती है मजाक से, तुमने सीरियसली मुझे काटा था। तो हमें मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यूब्रैम का जब इससे जादू हट जाता है ना तो ये देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ, तभी वहाँ पर ये जो है ना लिंची की नब्ज वगैरह को चेक करने लगती है। तो चेक करने के बाद इसे पता चलता है कि लिंची की नब्ज जो है ना दोबारा से काम करने लगी, यानी एक हिसाब से कहा जाए तो ये बिल्कुल ही ठीक हो गई है। और जल्दी से जो है ना वहाँ पर सारे लोगों को बुलाया जाता है और सबके आने के बाद मास्टर जो है ना इन लोगों से पूछने लगता है कि इस कमरे में कोई अंदर आया था क्या, क्योंकि मास्टर को जो है ना पता चल जाता है कि कोई अलग ही बंदे ने इनकी जान बचाई है। तो ये बताती है कि कोई भी अंदर नहीं आया था, क्योंकि हम लोग जो है ना बाहर से पहरा दे रहे थे और हमने किसी को भी अंदर आते हुए नहीं देखा है। तो यान पूछता है कि अभी इसकी तबीयत कैसी है, तो मास्टर कहता है कि लिंची अभी एकदम सुरक्षित है। तो ये बात सुनने के बाद जो है ना सबके चेहरों पे हंसी आ जाती है, यानी सारे जो है झूम उठते हैं वहाँ पर। तो हमें यू और इनके पिताजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो है ना यहाँ पर कुछ खा रहे होते, तभी इनके पास एक मैसेज आता है और इस मैसेज में लिखा हुआ होता है कि लिंची की दिल की धड़कन जो है ना काम करना बंद कर चुकी है। तभी यू अचानक खड़ा होता है और इसे जो है ना ये घबराहट सी होने लगती है। तो हमें लिंची का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यान जो है ना इनके पास ही बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर लिंची को होश आती है और ये जो है उठ करके वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद ये डायरेक्ट जो है यान से यूब्रैम के बारे में पूछता है, ये पूछती है कि यूब्रैम अभी कहाँ पर है। और हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और साथ ही जो है वीडियो को भी लाइक कर देना। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।